राधे राधे भक्तों। आज हम आपको भक्तमाल की कथा के अंतर्गत पिपाजी महाराज की कथा सुना रहे हैं। पिपाजी भगवान के परम भक्त हुए। पशु भी इनकी भक्ति के प्रताप से भगवत क्षण को प्राप्त हो जाते थे। भक्तों की भक्ति को भी यह परख लेते थे। पहले यह रोहगढ़ नगर के राजा तथा दुर्गा जी के सेवक थे। एक समय कितने ही भगवान के भक्त इनके यहाँ पधारे। राजा ने जो सामान इन भक्तों ने चाहा वह सब उनको दिलवा दिया। फिर भक्तों ने तरह तरह की रसोई तैयार की और भागवत भोग लगाकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, राजा को भी भगवान का भक्त बना दो। उसी रात राजा से किसी ने स्वप्न में कहा, अरे मूढ़, भगवान की भक्ति कर, उससे विमुख होने से मुक्ति किस प्रकार से मिल सकती है। फिर एक डरावनी मूर्ति पैदा हुई जिसने राजा को पलंग से नीचे पटक दिया। राजा को चेत हो गया और उसी दिन से तमाम संसारिक झंझटों को छोड़कर भगवान की भक्ति में चित्त लगाने लगा। एक दिन दुर्गा देवी ने प्रकट होकर इनको दर्शन दिया। राजा ने पूछा कि माँ दुर्गे, कृपा करके भगवान की भक्ति का उपाय बताओ। भगवती देवी बोली कि पुत्र, स्वामी रामानंद जी के शिष्य बनने से ही भगवत भक्ति मिल सकती है। इतना कहकर देवी तो अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन राजा को स्वामी जी के दर्शन करने की इतनी प्रबल इच्छा हुई कि लोग इनको पागल तक कहने लगे। फिर ये काशीपुर पहुँचे और वहाँ स्वामी रामानंद जी के दर्शन किए और उनसे बातचीत की। स्वामी जी ने कहा कि यह स्थान तो साधु संतों के रहने का है, राजा लोग यहाँ नहीं ठहर सकते। इस पर उन्होंने अपना समस्त राजपाट ब्राह्मणों को दान कर दिया और स्वामी जी से बोले कि अब तो मैं सब कुछ त्याग कर जा चुका हूँ, अब क्या आज्ञा है। तब स्वामी जी ने कहा, अब तुम मेरी आज्ञा से कुएं में गिर जाओ। यह सुनकर पीपा जी कुएं में गिरने को चले गए। तब तो स्वामी जी ने तुरंत ही उनका हाथ पकड़कर रोक लिया और गुरु दीक्षा दे दी। तदनंतर इनसे कहा कि अब तुम अपने स्थान को लौट जाओ और वहाँ आनंद के साथ साधु संतों की सेवा करो। मन लगाकर भगवत भक्ति में तत्पर रहो। 1 वर्ष तक ऐसा करते रहो। फिर जब हमें तुम्हारी साधु सेवा का ठीक ठीक समाचार मिल जाएगा, तब हम सब भगवत भक्तों को लेकर तुम्हारे स्थान पर आएंगे। यह आज्ञा पाकर पीपा जी अपने घर को चले गए और वहाँ खूब एकाग्रचित होकर साधु संतों की सेवा करने लगे। इस प्रकार से जब उनको 1 वर्ष व्यतीत हो गया तो स्वामी जी का आने का समाचार इनको पत्र द्वारा मिला। इसके बाद स्वामी जी कबीरदास आदि अपने 40 चेलाओं को लेकर पीपा जी की नगरी के पास पहुंच गए। जिस समय पीपा जी को स्वामी जी के पधारने का समाचार मिला, वह तुरंत ही उनको लेने के लिए रथ पालकी आदि लेकर पहुँचे और बड़े आदर से सब भगवत मंडली को प्रणाम किया तथा खुशी में बहुत सा धन वस्त्र ब्राह्मणों को दान किया। फिर बड़ी श्रद्धापूर्वक सबको अपने घर लिवा लाए और तन मन से उनकी सेवा करने लगे। बहुत दिन बाद स्वामी जी ने द्वारकापुरी जाने का विचार किया, जिनके वियोग से पीपा जी को बहुत दुख हुआ और साथ जाने का आग्रह करने लगे। तब स्वामी जी ने कहा कि 2 ही बात हैं, या तो सब राजपाट त्याग दो और साधु बनकर हमारे साथ चलो, या फिर घर पर ही रहो। पीपा जी सब कुछ त्याग कर गुरु जी के संग चलने को तैयार हो गए। इनकी 12 रानियां थी, वह भी संग चलने को तैयार हो गई। तो पीपा जी ने बहुत समझाया, मार्ग के श्रम और कष्ट का भय भी दिखाया, किंतु वह नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, सभी वस्त्र आभूषणों का त्याग करो और केवल एक कंबल लेकर मेरे साथ चलो। यह सुनकर 11 रानियां तो अपने घर को लौट गई। केवल एक छोटी रानी सीता देवी सब वस्त्र आभूषणों को त्याग कर सिर्फ एक कंबल लेकर चलने को तैयार हो गई। पर पीपा जी ने उससे कंबल भी त्यागने को कह दिया। इस पर स्वामी जी के हृदय में दया आ गई और पीपा जी से कहा, इस पर आप ही की कृपा है, किंतु यह हमारे साथ तो नहीं रह सकती है। यदि चाहे तो साधुओं की मंडली के साथ रह सकती है। इस पर पीपा जी ने रानी को ज्ञान तथा सम्मति देकर साथ में ले लिया।
फिर इनके साथ एक ब्राह्मण भी चलने को तैयार हो गया, जिसको इन्होंने बहुत रोका। वह ब्राह्मण उसी समय विष खाकर मर गया। स्वामी जी को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। बोले, यह व्यर्थ का कलंक लग गया। ऐसा कहकर उसके मुंह में भगवान का चरणामृत डाल दिया, जिससे वह फिर से जीवित हो गया और उनके साथ चल पड़ा। यह सब मंडली द्वारका जी में पहुंची और सब जगह के दर्शन करके काशी जी को प्रस्थान किया। केवल पीपा जी गुरु जी की आज्ञा से द्वारिकापुरी में ठहर गए। एक दिन पीपा जी को श्री कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा हुई और समुद्र में कूद पड़े। श्री कृष्ण यह देखकर इनके पास आए और बड़ी प्रसन्नतापूर्वक अपने महल में लिवा कर ले गए। वहाँ भगवान के दर्शनों में ऐसे लीन हुए कि इनको 7 दिन केवल एक क्षण के समान बीत गया। अनंतर भगवान ने कहा कि अब आप अपने स्थान को जाइए। इस पर पीपा जी हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, अब आप मुझे अपने से अलग करके कहाँ भेजना चाहते हैं? भगवान ने कहा कि आप जहाँ रहोगे वहीं मेरा दर्शन आपको मिलता रहेगा, किंतु आपके बिल्कुल ना जाने से तो मेरे सिर पर कलंक का टीका लग जाएगा। लोग कहेंगे कि ऐसा भगवान का भक्त होकर भी समुद्र में डूब के मर गया। यह बात सुनकर पीपा जी बड़ी अनिच्छा से अपने स्थान को चले आए। भक्त भयहारी भगवान भी उनको पहुँचाने उस स्थान तक आए। भगवान के वियोग में पीपा जी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी स्त्री सीता देवी सहित समुद्र के किनारे आए। जिस प्रकार से जल बिन मीन तड़पती है, उसी प्रकार से भगवान के वियोग में वह भी तड़पने लगे। कपड़े भीग गए थे, मुख उदास था, निराशा का भाव झलक रहा था। वहाँ जो मनुष्य उपस्थित थे उनको पीपा जी की ऐसी हालत देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और हर कोई हरि भक्ति में विश्वास करके पीपा जी के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने जो छाप पीपा जी को दी थी वह उन्होंने पुजारियों को दे दी और कहा कि जिस मनुष्य के शरीर पर यह छाप लगा दोगे वही भगवान के प्रताप से सदगति को प्राप्त हो जाएगा। अब तो सब जगह पीपा जी का यश और प्रताप इतना फैल गया कि झुंड के झुंड मनुष्य इन्हें घेरे रहने लगे। यह देखकर सीता जी ने कहा कि नाथ, अब यहाँ से कहीं और चलकर निवास करना चाहिए। तब यह लोग यहाँ से चले गए। 6 मील दूर निकल जाने पर इन्हें एक पठानों की सेना मिली। उन्होंने सीता को स्वरूपवान देखकर जबरदस्ती छीन लेने की कोशिश भी की। यह देखकर सीता ने उसी समय एकाग्र मन से भगवान का ध्यान किया। भगवान भी भक्त की पुकार सुनकर तुरंत ही आ गए और नीचों को दंड देकर भक्त की रक्षा की। पीपा जी ने सीता को अनेक भांति समझाकर घर लौटने के लिए कहा। सीता ने कहा, हे प्राणनाथ, मेरे आपके साथ रहने से आपके भोजन में कब बाधा पड़ी है? ऐसा कौन सा दिन हुआ है जब भगवान सहायता को नहीं पधारे हों? मेरा और आपका भगवान में जब ऐसा दृढ़ विश्वास है, तब आप मुझे और क्या ज्ञान देते हैं? ऐसा सुनकर पीपा जी बड़े प्रसन्न हुए और दूसरे मार्ग से आगे चले। वहाँ एक भयंकर सिंह इनको मिला, जो इन्हें देखते ही इनकी तरफ झपटा। पीपा जी ने तुरंत ही उसके कान में मंत्र फूंक दिया, जिससे वह भी भगत भक्त बन गया और फिर कभी साधु ब्राह्मण की हत्या नहीं की। आगे एक गांव में एक शेषशाही महाराज मंदिर था। वहाँ बड़ी सुंदर लाठियाँ बिक रही थी। इन्होंने एक धनी सेठ से लाठी दिलाने की याचना की। सेठ क्रोधित होकर बोला, लाठी पैसों से मिलती है, मुफ्त में लेना हो तो जंगल से काट कर लाओ। पीपा जी ने जो लाठियों की तरफ दृष्टि फेरी तो वे वन के समान हरी हो गई। फिर इन्होंने इच्छानुसार एक लाठी काट ली और आगे बढ़े। आगे जाकर टिंगर नामक एक भक्त के घर पहुँचे। वह भक्त अपनी भार्या समेत इनके दर्शन करके बड़ा प्रसन्न हुआ, किंतु वह बड़ा ही गरीब था। उसके पास इनको भोजन कराने के लिए खाद्य पदार्थ भी नहीं था। इससे उसने दुखी होकर अपनी भार्या से कहा, यदि तू लहंगा मुझे दे दे तो गिरवी रखकर किसी बनिए से सौदा ले आऊं। भार्या ने बड़ी खुशी से तुरंत लहंगा दे दिया, जिससे गिरवी रखकर वह सब सामान ले आया। इधर स्त्री
नंगी होने के कारण शर्म से कहीं छिपकर बैठ गई। जब भोजन तैयार हो गया और पीपा जी भगवान का बोल गाने बैठे तो चिंगड़ भक्त से उसकी भार्या को बुला लाने को बोला। चिंगड़ बोला, महाराज वह तो शीत प्रसाद का भोजन करेगी। इस पर पीपा जी ने अपनी स्त्री से कहा, तुम भीतर जाकर बुलाकर लाओ। यह सुनकर सीता भीतर लाने को गई तो देखा कि भीतर कोने में छिपी हुई उनकी स्त्री बैठी हुई है। सीता बोली कि सखी, इस प्रकार से क्यों छुप कर बैठी हो? उसने उत्तर दिया कि देह पर वस्त्र रहने से वह आनंद नहीं मिलता जो साधु संतों की सेवा करने से प्राप्त होता है। इसका कारण संसार में सेवा ही परम धर्म है। सीता बड़ी चतुर थी, वह समझ गई। उसने तुरंत ही अपना आधा वस्त्र उसका शरीर ढकने को दे दिया और बाहर लिवा लाई और अपने पास बिठाकर भोजन करवाया। पीछे पीपा जी को सारा हाल सुनाया और उनकी भक्ति की बड़ी प्रशंसा करके बोली, हे नाथ, अब कोई ऐसा उपाय होना चाहिए जिससे इनका दरिद्र मिटे और इन पर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए। ऐसा विचार कर दोनों बाजार में जाकर बैठ गए। वहाँ पर इनके सुंदर स्वरूप तथा अवस्था को देखकर बहुत से आदमी निकट आकर बैठ गए और इनसे पूछने लगे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि हम वारमुखी हैं और हमारे घर बार कुछ भी नहीं है। हमारे साथ जो आदमी है वह डोम है। यह सुनकर वह मनुष्य चुप हो गए। फिर उनसे कुछ भी नहीं पूछा बल्कि बहुत सा धन और अन्न इनको भेंट किया। पीपा जी ने वह सब धन और अन्न चिंगड़ भक्त के घर भिजवा दिया और पीपा जी खाली हाथ रहे। इसके उपरांत चिंगड़ भक्त से विदा होकर भूख प्यास का कष्ट सहते हुए पीपा जी आगे डोडा नगर में पहुँचे। वहाँ जब वह तालाब पर स्नान करने गए तो किनारे पर ही उन्हें एक मोहरों से भरा हुआ घड़ा मिला, जिसे उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया और स्नान करके चले आए। रात में यह बात उन्होंने सीता जी से कही, जिसे सुनकर सीता जी बोली कि अब आप उस तालाब पर स्नान करने मत जाना। देवयोग से चोरों ने उनकी सब बातें सुन ली और तुरंत ही तालाब पर घड़ा लेने के लिए पहुंच गए। किंतु जब घड़े को उन्होंने देखा तो उसमें सर्पों का शब्द सुनाई देने लगा। यह देखकर चोरों ने सोचा कि इन दुष्टों ने हमारा नाश करने के लिए इस घड़े में मोहरें बताई थी। ऐसा विचार कर वह उस घड़े को उठाकर पीपा जी के आश्रम में ही डाल आए। पीपा जी ने जब उस घड़े को खोलकर देखा तो उसमें से क्या निकला, यह जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। श्यामा श्याम के भक्त इस चैनल को सर्च करने पर आपको भगवान के अन्य प्रिय भक्तों की कथाएं भी प्राप्त होंगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।